तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियो हान जो होता है वो उस लड़की को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि चलो हम लोग जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो ओल्ड मैन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियो हान से बोलता है कि बच्चे तुम इतने ज़्यादा एरोगेंट कैसे हो सकते हो, तुम्हें यहाँ पर इन लड़कियों की मदद करनी चाहिए, आखिर तुम इन्हें यहाँ पर मरने के लिए ऐसा कैसे छोड़ कर जा सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो उस लड़की को उठाते हुए बोलता है कि ब्यूटीफुल लड़की तुम ठीक तो हो ना, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए उस ओल्ड मैन का शुक्रिया अदा बोल देती है। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो उस लड़की को बाकी अपने साथियों को पकड़ाते हुए उससे बोलता है कि लड़की तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब से तुम मुझे फॉलो करो, जब तक तुम मेरे साथ में हो यहाँ पर तुम्हारी लाइफ को कोई खतरा नहीं, मैं सेफली तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जाऊँगा। और ओल्ड मैन की तरह बोलते के साथ ही जियो हान थोड़ा आगे आता है जहाँ पर कि उसे एक और लड़की इंजर्ड हुई हुई मिलती है जो कि जियो हान से मदद के लिए बोलती है, लेकिन जियो हान जो होता है वो उस लड़की को भी इग्नोर करते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। जिसे देखकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियो हान से बोलता है कि मैंने तुम्हारे जैसा क्रूअल इंसान जो है वो आज तक भी नहीं देखा है बच्चे, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें थोड़ा काइंड पर्सन बनना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में हो सकता है कि तुम भी ऐसी मुसीबत में फंसो, उस टाइम पर कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन के साथ ही उस लड़की को भी उठा लेते हैं और उस ओल्ड मैन से बोलते हैं कि मास्टर साहब आपके उसके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बंदा जो है वो पूरी तरह से पागल है, तो इसीलिए हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। जो उनका दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मुझे तो शुरू में देखने में ही वो बंदा जो था वो सेल्फिश लगा था, तो इसीलिए मैं इस चीज़ को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियो हान जो होता है वो अब कुछ आगे आ जाता है जहाँ पर कि हम देख पाते हैं कि बहुत सारी लड़कियाँ जो होती है वो इंजर्ड होकर ज़मीन पर पड़ी होती है जो कि मदद के लिए चिल्ला रही होती है। लेकिन जो जियो हान होता है वो उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो इग्नोर करते हुए उन्हें आगे की तरफ निकल जाता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो ओल्ड मैन होता है वो भी आ जाता है और जो उसके साथी होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं और वे बोलते हैं कि हॉल मास्टर्स हो, यहाँ पर तो बहुत सारे पर्सन जो है वो इंजर्ड पड़े हैं और इन लोगों की संख्या जो है वो इतनी ज़्यादा है कि हम सभी लोग जो है वो यहाँ पर साथ में मिलकर भी इन सभी लोगों को कैरी कर कर यहाँ से नहीं ले जा पाएंगे, तो अब हमें क्या करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही ओल्ड मैन जो होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर अब हमारे पास में कोई भी रास्ता नहीं बचा, हम इन्हें साथ में लेकर नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए इन्हें यहीं पर ही छोड़ दो, जब हम लोग वापस आएंगे तो तब हम इन्हें अपने साथ में लेकर यहाँ से बाहर चलेंगे। और इतना बोलते के साथ ही वे उन लड़कियों को वहीं पर ही छोड़ देते हैं, जो देखकर एक लड़की रोते हुए बोलती है कि प्लीज़ हमें मत छोड़ो, तभी दूसरी लड़की बोलती है कि आप अच्छे इंसान हो, प्लीज़ हमें ऐसे मत छोड़ो। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं आप सभी लोगों को एक साथ में कैरी कर कर जो है वो नहीं ले जा सकता हूँ, तो पहले मैं अपने अंदर का काम जो है वो निपटा कर आ जाओ, जिसके बाद में मैं तुम सभी को लेकर यहाँ से बाहर जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे लड़कियां जो होती है वो अचानक से पागलों की तरह उन्हें चिपटने लगती है और चिपटते हुए बोलती है कि नहीं, तुम हमें ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते हो, हम लोग जो है वो तुम्हें फॉलो करना चाहते हैं, तो हमें अपने साथ में लेकर चलो। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो उस लड़की से अपने कपड़ों को छुटाते हुए उसे बोलता है कि मुझे जल्दी से छोड़ो, हमें लोग जो है वो यहाँ पर अपने काम को करने के लिए आए हैं, हमने भोला ना जब हम अपने काम को निपटा देंगे तो हम लोग तुम्हें यहाँ से लेकर चलेंगे, तो फिर तुम ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक लड़की को से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमने यहाँ पर हमारी मदद करने का हमें वादा किया था, तुमने कहा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तो फिर आगे तुम ऐसे ही रास्ते में छोड़कर हमें कैसे जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उस लड़की को धक्का देते हुए उसे बोलता है कि मुझसे दूर हटो, मैंने कहा ना कि मैं बाद में तुम्हारी मदद करने के लिए आऊँगा। और अब उसके उस धक्के के कारण हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो काफ़ी दूर जाकर पीछे गिरती है और तभी उस लड़की का जो चेहरा होता है वो बदलने लगता है और हमें पता लगता है कि वो लड़की असल में एक डीमन होती है। जिसे देखते के साथ ही ओल्ड मैन के साथी भी घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए ओल्ड मैन के पीछे छुपते हुए बोलते हैं कि हॉल मास्टर आखिर ये क्या है। और उसके इतना बोलते ही वो लड़की बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे अपने साथ में लेकर जाओगी, तो तुम्हें मुझे अपने साथ में लेकर जाना होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अटैक करने के लिए आने लगती है। जो देखकर हॉल मास्टर जो होता है वो भी अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ये एक इविल स्पिरिट है जो कि यहाँ पर आने वाले इंसानों को हंट करती है। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो सीधे जाकर उस डीमन लड़की के ऊपर अपना अटैक जो होता है उसे करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो डीमन लड़की उस ओल्ड मैन के हाथ को पकड़ लेती है, जो देखने के बाद में वो ओल्ड मैन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है।
और अब वो डीमन लड़की जो होती है वो ओल्ड मैन के हाथ को पकड़कर उसके ऊपर काटने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो ओल्ड मैन जो होता है वो उस डीमन लड़की को बोलता है कि उस तरफ देखो, उस तरफ से कोई आ रहा है। जो सुनकर वो डीमन लड़की भी उस तरफ देखने लगती है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर जो ओल्ड मैन होता है वो डीमन लड़की के मुंह पर लात मारते हुए उसे बोलता है कि तुम मेरी लात खाओ। और ओल्ड मैन की उस लात के कारण हम देखते हैं कि डीमन लड़की जो होती है वो काफ़ी दूर जाकर गिरती है, जिसके बाद में अब बाकी की जो लड़कियां होती है वो भी उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए उनकी तरफ भागते हुए आने लगती है। और हमें पता लगता है कि वे सभी की सभी जो होती है वो डीमन होती है, जिसे देखने के बाद में वो ओल्ड मैन और उसके साथी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये सभी के सभी तो मॉन्स्टर है, आखिर हम लोग अब क्या करें। जो सुनकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर हमें क्या कहना है, मेरे हिसाब से तो हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए, हम इतनी सारी डीमनों का सामना नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला लड़का जो होता है वो बोलता है कि आखिर हम लोग यहाँ से क्यों भागे, क्या तुमने नहीं देखा जो हॉल मास्टर जू थे उन्होंने यहाँ पर लात मारकर ही उस डीमन लड़की की हालत खराब कर दी थी। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, जब तक हॉल मास्टर जू यहाँ पर है हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हॉल मास्टर जू जो है वो अपने आप ही इन सभी को संभाल लेंगे। और इतना बोलते के साथ ही उनमें से एक जो होता है वो पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि हॉल मास्टर जू मैं सही कह रहा हूँ ना। और इतना बोलते के साथ ही जैसे ही वो देखता है तो पता लगता है कि जो वो ओल्ड मैन होता है वो तो वहाँ से गायब हो चुका होता है। और अब हम देख पाते हैं कि वो ओल्ड मैन जो होता है वो फुल स्पीड में वहाँ से भागते हुए जा रहा होता है, और वहीं जो वे डीमन होती है वे सभी के सभी उसके जो साथी होते हैं उनकी तरफ बढ़ने लगती है। जो देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए उस ओल्ड मैन से बोलता है कि मास्टर जाओ आप कहाँ पर जा रहे हो हम लोगों को यहाँ पर छोड़कर। और उस बंदे की इतना बोलते के साथ ही जो वे डीमंस होती है वे सीधे आकर उन लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसका वे सभी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड होने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ मेरी मदद करो। जो सुनते के साथ ही उसके दो साथी जो होते हैं वो उसके पैरों को पकड़कर उसे लेकर भागते हुए वहाँ से बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो, अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर किसी हानि ओनर के साथ में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से भागते हुए वो ओल्ड मैन जो होता है वो फुल स्पीड में जियोहान की तरफ ही आने लगता है। और वहीं उसके पीछे जो उसके साथी होते हैं वो भी भागते हुए आ रहे होते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मास्टर जाओ हमारी मदद करो। और उनके पीछे हम देखते हैं कि सभी डीमंस जो होती है वो भी आ रही होती है। और अब उन लोगों को वहाँ पर देखते के साथ ही जियोहान जो होता है वो सीधे जो हेवनली थंडर होता है उसका इस्तेमाल करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो थंडर लाइट होती है वो सीधे आकर उन डीमनों के ऊपर गिरती है। और अब जियोहान जो होता है वो यूनर को बताता है कि यूनर ये डीमंस जो थी वो इटर्नल लाइट लाइफ से बनी थी, जिस कारण ये इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो ये डीमंस थे इनका जो अपेयरेंस है वो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह है और उसका बिहेवियर भी। तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर इसका उसकी मौत से कुछ लेना देना होगा जो कि इमोर्टल यहाँ पर मरा था। जो सुनते के साथ ही जो यूनर होती है वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि जो इमोर्टल क्लैन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और जो वोमेन यहाँ पर मरी थी इमोर्टल क्लैन की लगता है कि वो अपनी मौत से पहले यहाँ पर काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी और किसी से अपने यहाँ पर मदद मांग रही थी। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके अटैक के कारण वे डीमन जो होती है वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है, जिसके बाद में अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोलता है मैंने तुम लोगों को वहाँ पर रोकने के लिए बोला था, तो फिर आखिर तुम लोग जो है वो यहाँ पर पीछे पे भागते हुए क्यों आ रहे हो। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो ओल्ड मैन से बोलता है कि मास्टर जाओ, पहले तो आप ही भागे थे। जो सुनते के साथ ही ओल्ड मैन जो होता है वो उन्हें डांटते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर ऐसे मामूली से डीमनों से डर कर भागूंगा, मैंने तुम लोगों को चांस दिया था उन डीमनों को अपने हाथों से ख़त्म करने का, लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे इशारे को ही नहीं समझे। जो सुनते के साथ ही अभी तीनों जो होते हैं वो रोने लगते हैं, रोते हुए बोलते हैं कि मास्टर जो वे डीमन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे, आप हमें देख सकते हो, उन्होंने यहाँ पर मेरी तो बॉडी के भी आधा पीस जो है वो खा लिया। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हम लोग अपने पेरेंट्स को देखना चाहते थे तो इसीलिए हम नहीं मर सकते। जो सुनते के साथ ही मास्टर जाओ जो होता है वो चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वे डीमन जो थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल थे, जरा एक बार उस बच्चे को देखो, उसने छोटे से अटैक से ही उन सभी डीमनों को ख़त्म कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियोहान जो होता है वो अब यूनर को लेकर वहाँ से जाने लगता है। और तभी जो यूनर होती है वो जियोहान को बताती है कि जियोहान मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ वैसे वैसे ही मेरी बॉडी जो है वो पावरफुल होती जा रही है, ऐसा लगता है कि हम लोग जो है वो सही दिशा में जा रहे हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ओल्ड मैन होता है वो वहाँ पर दोबारा से एक ग्रुप के पास में पहुँच जाता है, जहाँ पर की जो लड़की होती है वो ओल्ड मैन से बोलती है कि क्या प्लीज़ आप मेरी मदद कर सकते हो, हम लोगों को थोड़ी मेडिसिन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास में जो हीलिंग पिलें थी वे सभी की सभी ख़त्म हो चुकी है और जो हमारा क्लासमेट है वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड है, अगर अभी के अभी इसे केयर नहीं किया गया तो इसकी जान भी जा सकती है।
लेकिन हम देखते हैं कि ओल्ड मैन जो होता है वो उस लड़की की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए सीधे उसे इग्नोर कर कर वहाँ से निकल जाता है। जो देखने के बाद में वो लड़का और जो लड़की होते हैं वो दोनों भी बहुत फनी तरह से एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं। और जो वो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग भी यहाँ पर उन्हीं डीमनों की तरह हो जिनसे कि मैं पहले मिला था, तो इसीलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी प्यारी प्यारी बातें बोलकर दोबारा से मुझे अपनी बातों में फंसा सकते हो तो भूल जाओ। जो सुनते के साथ ही ओल्ड मैन के जो साथी होते हैं वो भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि सच में जो मास्टर साहब है उनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा शार्प है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल इस तरह के डीमन अब उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियो हान उस लड़की के पास में आ जाता है और उस लड़की के पास में आकर उसे हीलिंग पिल देते हुए बोलता है कि ये रही हीलिंग पिले, इन्हें तुम इस्तेमाल कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो जियो हान का शुक्रिया था बोलते हुए उन पिलों को उठाने लगती है। लेकिन तभी वो ओल्ड मैन वहाँ पर आकर जियो हान को रोकते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इन एविल क्रिएचरों को हीलिंग पिल जो है वो क्यों दे रहे हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक है? ये यहाँ पर तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। और उस ओल्ड मैन की इस बात को सुनकर जियो हान जो होता है वो उसे समझाते हुए उससे बोलता है कि ये कोई इविल क्रिएचर नहीं है बल्कि ये ह्यूमन है। जो सुनते के साथ ही ओल्ड मैन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम एरोगेंट बच्चे कहेंगे, क्या तुम्हारी आंखें खराब हो चुकी है? क्या तुम्हें साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा कि ये दोनों के दोनों जो है वो इविल क्रिएचर है? मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें यहाँ पर इनकी मदद जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुमने इनकी मदद की तो ये तुम्हारी ही जान ले लेंगे। और ओल्ड मैन की बात को सुनकर उन तीनों में से एक बंदे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में ओल्ड मैन से बोलता है कि बात चढ़ा के तुम यहाँ पर इविल क्रिएचर किसे बोल रहे हो? जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो उस लड़के से हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम खुद की बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर कर ह्यूमन फॉर्म को ले लोगे तो ये ओल्ड मैन तुम्हें नहीं पहचान पाएगा? तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन तुम मेरी आंखों से नहीं बच सकते। जो सुनते के साथ ही उस लड़के को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन अगर तुमने एक बार और मुझे इविल क्रिएचर कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनकर वो ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है कि तुम इविल क्रिएचर हो, मैं तुम्हें 1000 बार इविल क्रिएचर बोलूँगा। जो सुनते के साथ ही अब वो लड़का जो होता है वो गुस्से में एकदम से उस ओल्ड मैन के सामने आ जाता है। जो देखने के बाद में वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद में वो ओल्ड मैन जो होता है वो अटैक को करते हुए बोलता है कि तुम इविल क्रिएचर हो, मरो। जो देखते ही जियो हान चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम दोनों जल्दी से उस अटैक को डॉज करो। और जियो हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन का अटैक जो होता है वो वहाँ पर इंजर्ड पड़े हुए लड़का और जो लड़की होती है उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वे दोनों अटैक से बचने के लिए कुछ कर पाते हैं, हम देखते हैं कि अटैक सीधे उनसे टकराता है, जिस कारण वे दोनों ही वहीं पर मर जाते हैं। जो देखकर उनके तीसरे साथी को भी गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके फोरहेड के ऊपर एक सील जैसी चीज़ नज़र आने लगती है और एक ही अटैक कर कर वो लड़का जो होता है वो ओल्ड मैन को वहीं पर ही जान से मार देता है। जिसे देखने के बाद में जियो हान जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि सच में क्या ग्रेट पावर है, एक ही अटैक में इसने उस ओल्ड मैन को मार दिया। और इतना बोल कर सोच कर जियो हान उससे बोलता है कि सच में ये स्ट्रॉन्गेस्ट आई ऑफ हेवन होने के लायक है। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो गुस्से में अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि माफ़ करते ना, मैं तुम दोनों को जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और इतना सोचकर अब वो लड़का जो होता है वो जियो हान से बोलता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तो क्या तुम मेरे साथ में जो ये सीक्रेट रियलम है इसके डीप वाले हिस्से में चलना चाहोगे? जो सुनकर जियो हान भी उसे ओके बोल देता है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अभी तीनों जो होते हैं वो उस जगह के डीप वाले हिस्से में जाने लगते हैं। और जैसे ही वे थोड़ी आगे पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो ज़मीन पर मरे हुए पड़े नजर आते हैं। जिन्हें देखने के बाद में जो यूनर होती है वो बोलती है कि ये सभी स्टूडेंट तो वही है जिन्होंने कि किंग बाई टेम्पल के अंदर इंटर किया था, तो फिर आखिर यहाँ पर हुआ क्या? इन सभी स्टूडेंटों की हालत ऐसी कैसे हो गई? जो सुनते के साथ ही जियो हान उन लोगों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जिस तरह से ये लोग मरे हुए हैं इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि इन्हें डीमनों ने मारा हो, तो आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? और जियो हान के इतना सोचते ही वो दूसरा बंदा जियो हान से बोलता है कि एक बार उस तरफ देखो। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने काफ़ी पावरफुल ब्लैक कलर की एनर्जी जो होती है वो नज़र आती है, जिसे देखकर वो थड़ाई वाला बंदा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और जो जियो हान होता है वो बोलता है कि वो लगता है कि ये वही ट्रेजर है जो कि इस बार जो किंग बाओ टेम्पल है उसके अंदर अपेयर हुआ है।
जो सुनते के साथ ही जो यूनर होती है वो जियो हान के पास में आते हुए उसको बताती है कि जियो हान, इस ट्रेजर के अंदर पता नहीं कोई ऐसी चीज़ है जो कि मुझे अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रही है। जो सुनते के साथ ही एक पल के लिए वे तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सीधे जंप लगा देते हैं और जंप लगाते हुए जो वो ब्लैक कलर की एनर्जी होती है उसकी तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो उस ब्लैक एनर्जी के अंदर जो पैलेस मौजूद होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक अजीब से प्रकार के डीमन को देखते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद स्टूडेंटों के साथ में फाइट कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि जियो हान और उसके साथी जो होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट भी उन्हें देखने लगते हैं। और एक स्टूडेंट बोलता है कि आखिर ये बच्चे हैं कौन, ये थोड़े पावरफुल लग रहे हैं। जो उनका दूसरे वाला बोलता है कि कोई भी हो, लेकिन इनके साथ में जो लड़की है वो तो मेरी गोडेस है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लियांग शू होता है वो फुल स्पीड में जो क्वांग रिन होती है उसे लेकर वहाँ पर आने लगता है। और उसे देखने के बाद में जियो हान जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि लियांग शू, क्वांग रिन, आखिर तुम दोनों जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही लियांग शू जो होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पर घूमने आया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो क्वांग रिन होती है वो लियांग शू से चिपकी होती है। और तभी जो लियांग शू होता है वो बहुत ही फनी तरह से रोने लगता है। रोते हुए जियो हान से बोलता है कि ब्रदर जियो हान, ये मॉन्स्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और उसी के साथ में डरावना है, मुझे तो लगा था कि मैं आज यहाँ पर मर जाऊँगा। जो सुनकर जियो हान उसे बोलता है कि क्या तुम थोड़ा सीरियस होकर मुझे बताओगे कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही लियांग शू मुस्कुराते हुए बोलता है कि आप जानते हो कि जल्दी ही जो 100 स्कूल कंपटीशन है वो स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए क्वांग रिन और मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे, तो हमने सोचा कि यहाँ पर आकर हम भी थोड़ी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा ले। और इतना बोलते के साथ ही वो यूनर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ओ सिस्टर इन लो, आप भी यहाँ पर हो। जो सुनते के साथ ही यूनर उसके सर पर मारते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारी कोई सिस्टर इन लो नहीं हूँ। जो सुनकर अब जो जियो हान होता है वो लियांग शू से बोलता है कि ठीक है, अब ये बेवकूफ़पंती करना बंद करो और मुझे जो सिचुएशन है उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताओ। जो सुनकर लियांग शू जो होता है वो जियो हान को बताता है कि ब्रदर जियो हान, जैसा कि आप देख ही सकते हो ये मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पर जो इस सीक्रेट ट्रेजर का एसेंस है उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। और अगर कोई भी उस ट्रेजर के करीब जाकर उस ट्रेजर को टच करने की या फिर उठाने की कोशिश कर रहा है तो ये मॉन्स्टर जो है उसके ऊपर उसे एक अटैक कर वहीं पर ही ख़त्म कर दे रहा है। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो भी उस मॉन्स्टर की तरफ देखने लगता है और उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये मॉन्स्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर इसकी पावर को देखकर बताया जाए तो ये रिफाइनिंग स्टेज पर है। और जियो हान के इतना बोलते ही हम दो बंदों को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चाहते हैं और अटैक करते हुए बोलते हैं कि ब्रदर चलो साथ में मिलकर इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर इसे ख़त्म करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही और भी काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो आकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक को करते हुए बोलते हैं कि तुमने सही कहा, चलो साथ में मिलकर इसे ख़त्म कर देते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी जो मॉन्स्टर होता है वो अचानक से अपने मुंह के अंदर से एक लिक्विड को छोड़ता है। और जैसे ही वो जाकर वहाँ पर एक कल्टीवेटर से टकराता है तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर से मांस खून सब कुछ गायब हो जाता है और बस उसका स्केलेटन ही वहाँ पर बचता है, जिसे देखकर दूसरे वाला स्टूडेंट भी हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि ये मॉन्स्टर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वो मॉन्स्टर जो होता है वो उस बंदे को अपने हाथों में पकड़ लेता है। जो देखकर वो लड़का भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए उस मॉन्स्टर से चिल्लाकर बोलता है कि बास्टर्ड डीमन कहीं के, चुपचाप मुझे जाने दो नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जो सुनने के बाद में वो डीमन जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम अब हेल के अंदर जाओगे। और इतना बोलकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो उस पर्सन को हाथों से ही कुचल कर वहीं पर ही मार देता है। जो देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो दूसरे लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। और उसके इतना बोलते ही मॉन्स्टर उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कोई मेरी मदद करो। और उसके इतना बोलते ही वो मॉन्स्टर उसे भी ख़त्म कर देता है। और उस बंदे को ख़त्म कर देने के बाद में अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो वहाँ पर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जिस कारण हम उसकी बॉडी को भी पूरी देख पाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब होती है। जिसे देखने के बाद में जियो हान जो होता है वो चिल्लाते हुए अपनी सभी दोस्तों से बोलता है कि सभी के सभी लोग जो है वो फाइट के लिए तैयार हो जाओ, मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर जो है वो गुस्सा हो चुका है और अब ये सभी के ऊपर अटैक करेगा। जो सुनकर लियांग शू जो होता है वो जियो हान से बोलता है कि ब्रदर जियो हान, क्या इससे निपटने का आपके पास में कोई तरीका है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसने यहाँ पर 3 लोगों को मार दिया जो कि पिल फॉर्मेशन की पीक पर थे। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उसको बताता है कि इस घोस्ट की पावर जो है उसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पिल रिफाइनिंग स्टेज के मिड स्टेज पर है। जो सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वे हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये रिफाइनिंग रियलम के मिड स्टेज पर है। जो सुनकर जियो हान जो होता है वो वहाँ पर अपने सामने एक शेड बनाता है, वे सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ।
और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही एक ओल्ड मैन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि तुम लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। और इस आवाज़ को सुनकर जियोहान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 पर्सन आने लगते हैं, जिनमें से जो ओल्ड मैन होता है वो वहाँ पर आते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोग पैनिक मत करो, अगर हम लोग जो है वो साथ में मिलकर यहाँ पर काम करते हैं तो मुझे यकीन है कि हम इस मॉन्स्टर को आसानी से ख़त्म कर देंगे। और अब उस ओल्ड मैन को देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट, ये तो गेट मास्टर सीजिंग है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने सुना है कि इनकी कल्टीवेशन जो है वो रिफाइनिंग स्टेज पर पहुँच चुकी है। और उसी के साथ में अगर इनके पीछे खड़े हुए जो दोनों पर्सन है उनकी बात की जाए तो उनमें से एक होल मास्टर जुआन हुआ है, वहीं दूसरा होल मास्टर बाई हुआ है। और वहीं अगर जो तीसरा पर्सन है कि उसकी अगर बात की जाए तो वो होल मास्टर सुजाक हुआ है। अगर इन लोगों की कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये लोग जो है वो डिवाइन कल्टीवेशन के हाफ स्टेज पर पहुंच चुके हैं। इसका मतलब हम लोग जो है वो अब बच जाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो दोबारा से अपनी बात को रिपीट करते हुए उन लोगों से बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम लोगों से शुरू में ही बोला, अगर हम लोग जो है वो साथ में मिलकर यहाँ पर काम करते हैं तो मुझे यकीन है कि हम आसानी से इस मॉन्स्टर को ख़त्म कर पाएंगे। और इस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देने के बाद में हम आसानी से यहाँ से जो ट्रेजर है उसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेजर है वो हम लोग अपनी एबिलिटी से प्राप्त करेंगे, जो भी यहाँ पर उसे प्राप्त करने में कामयाब हो जाएगा ट्रेजर उसी का होगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग भी इस बात से एग्री करने लगते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि सैक मास्टर जो है वो बिल्कुल सही कह रहा है, हम लोगों को साथ में मिलकर पहले इस मॉन्स्टर को ख़त्म करना चाहिए। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हॉल मास्टर सीजिंग जो है वो एक रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वे यहाँ पर झूठ बोल रहा है, हमें उनकी बात के ऊपर यकीन करना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो एक साथ में मिलकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और अटैक करते हुए बोलते हैं कि चलो साथ में मिलकर सबसे पहले तो जो ये मॉन्स्टर है इसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय करते हैं। और तभी हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि वहाँ पर इस चीज़ को देखकर अजीब सी स्माइल देने लगता है, जिसे देखने के बाद में वो थर्ड आई वाला बंदा जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिचुएशन जितनी सिंपल दिखाई दे रही है सिचुएशन है उतनी सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसी ओल्ड मैन के बारे में याद करने लगता है, जिसने कि कुछ टाइम पहले जो थर्ड आई वाला बंदा था उसके दोनों साथियों को मार दिया था। और उसके बारे में याद करते हुए जियोहान अपने मन में सोचता है कि अगर बात की जाए जिंग हॉल की तो मुझे नहीं लगता कि इसके लोग ज़्यादा अच्छे हैं। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही वांग रिन जो होती है वो जियोहान से चिल्लाते हुए बोलती है कि जियोहान आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो, हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को नहीं खोना चाहिए, इसका फ़ायदा उठाकर यहाँ पर हमें उस ट्रेजर को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के डरपोक इंसान होगे जो कि इस तरह से खड़े रहोगे। जो सुनकर जियोहान गुस्से में देखकर क्वांग रिन से बोलता है कि वहीं पर ही खड़ी होकर अपने मुँह को बंद रखो। जो सुनते के साथ ही लियांगशु जो होता है वो क्वांग रिन के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम अपने मुंह को बंद रखो ब्रदर, जियोहान जो है वो हमेशा ही सारी चीज़ों को सोच समझ कर करते हैं। क्या तुम जानती भी होगी इस वर्ल्ड के अंदर कितने ज़्यादा लोग क्रूअल है, क्या तुम नहीं जानती कि ब्रदर जियोहान कितने समझदार इंसान है, इसीलिए वहीं पर ही खड़े रहो और मुंह को बंद रखो। और इतना बोलकर लियांगशु जियोहान की तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर जियोहान, आपने कहा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो इसका मतलब पक्का यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, मुझे आपकी बात के ऊपर पूरा यकीन है और मुझे भी इन लोगों के ऊपर शक है। मुझे लगता है कि ये लोग इतने भी अच्छे आदमी नहीं है, इसीलिए हमें खड़े होकर इंतजार करना चाहिए। और लियांगशु के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने मुंह के अंदर एक पावरफुल अटैक बनाने लगता है। अटैक को बनाते के साथ ही जो लोग अटैक करने के लिए गए थे सीधे उनके ऊपर अटैक को कर देता है। और जैसे ही अटैक होने लगता है तो उनकी बॉडी के ऊपर से सारा मांस और खून गायब हो जाता है और उनके स्केलेटन ही बचते। और वहीं जो मॉन्स्टर होता है वो उन लोगों के एसेंस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसे देखते के साथ ही वो थर्ड आई वाला बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ये सही नहीं है, ये सभी लोगों के एसेंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके सभी लोग उससे उतनी ज़्यादा दूर हटो। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो उस मॉन्स्टर के पास में से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है और वो मॉन्स्टर उन लोगों के एसेंस को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखने के बाद में वो ओल्ड मैन जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग पाओगे, क्या तुम जानते भी हो कि इस मॉन्स्टर के लिए फूड का इंतजाम करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके तीनों साथी जो होते हैं वो वहाँ से भाग रहे लोगों के सामने अचानक से आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद में एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि हॉल मास्टर सीजिंग, आखिर क्या तुम लोग हमें धोखा देना चाहते हो। जो सुनकर एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं लॉन्ग फैमिली का बच्चा हूँ, अगर तुमने मुझे यहाँ पर कुछ भी किया तो मेरी लॉन्ग फैमिली जो है वो तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों एक्सपर्ट जो होते हैं वो वहाँ पर उन लोगों के ऊपर अटैक कर उन्हें दूर फेंक देते हैं। और वहीं वो जो ओल्ड मैन होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि अपनी कानों को खोलकर एक बात जो है वो ध्यान से सुनो, आज तुम में से यहाँ पर कोई भी जो है वो जिंदा बचकर नहीं जाने वाला, यहीं पर ही तुम लोगों का कब्रिस्तान बनेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है
और हम देखते हैं कि उसकी फॉर्मेशन जो होती है वो एक बहुत ही बड़े गोले का आकार ले लेती है, जिस कारण सभी के सभी लोग उसके अंदर फंस जाते हैं। जो देखकर क्वांग रिन जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो 4 हेवन एलिफेंट फॉर्मेशन है। और मैंने यहाँ पर जब सू सैंसफोर्ड स्कूल के अंदर थी तो मैंने इस फॉर्मेशन के बारे में सुना था। ये फॉर्मेशन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन है। अगर रिफाइनमेंट स्टेज का कल्टीवेटर भी इसके अंदर फंस जाए तो वो भी इसके अंदर से बाहर नहीं निकल सकता। जो सुनते के साथ ही लियांगशु जो होता है वो जियुहान से बोलता है कि ब्रदर जियुहान, आपने बिल्कुल सही कहा था। ये ओल्ड मैन जो है वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि ये तो सभी लोगों को फंसा कर यहाँ पर मारना चाहता है। जो सुनते के साथ ही जो यूनर होती है वो बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसके ओल्ड मैन के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ रही है। ये सभी के सभी स्टूडेंट जो है वो इलाइट स्टूडेंट है, तो क्या इसे डर नहीं है कि ये भी मारा जाएगा अगर ये न्यूज़ बाहर चली गई। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपनी एक्स को निकाल लेता है। अपनी एक्स को निकालते हुए बोलता है कि बात कर कोई फ़ायदा नहीं है, चलो इन्हें चलकर यहाँ पर ख़त्म करते हैं। जो सुनते के साथ ही जियोहान के जो दोस्त होते हैं वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने वेपनों को निकालते हुए बोलते हैं कि ठीक है, हम सभी लोग तैयार हैं। और उनके इतना बोलते ही हम जियोहान को देखते हैं जो कि अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर इमेज जो होती है वो आकर जियोहान के ऊपर अटैक करती है, जिससे कि जियोहान बच जाता है और बचते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या था। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर एक बंदा जियोहान के आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग भागना चाहते हो, लेकिन आज ये आसान नहीं होने वाला, क्योंकि तुम सभी के सभी लोग जो है वो यहाँ पर सेक्रीफाइस होने वाले हो। तो इसीलिए सेक्रीफाइस होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जैसे ही तुम लोगों को यहाँ पर सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा उसके बाद में जो तुम्हारी सोल है वो यहाँ पर खुद जो इमोर्टल्स है उनका पार्ट बन जाएगी। तो जो ये जो है वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होनी चाहिए। जो सुनकर जियोहान उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियोहान और उस बंदे का जो अटैक होता है वो दोनों एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, जिसका काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट होता है। और जियोहान जो होता है वो उस इम्पैक्ट के कारण काफ़ी पीछे हट जाता है, जिस कारण अब जियोहान को भी उसकी पावर का अंदाज़ा लग जाता है। और वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये पर्सन जो है वो रिफाइनिंग की अर्ली स्टेज पर होगा। सच में ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस टाइम पर जियोहान की कल्टीवेशन जो है वो पिल फॉर्मेशन रियलम पर है, और वहीं इस कल्टीवेटर की जो कल्टीवेशन है वो रिफाइनिंग स्टेज पर है, जो कि पिल फॉर्मेशन से एक लेवल ऊपर होती है। और अब वो पर्सन जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि ओ क्या बात है, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर एक तुम्हारे जैसे नॉर्मल इंसान की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा अच्छी होगी। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस बंदे की जो पावर है वो इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है, जबकि ये तो बस केवल पिल फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज पर है। तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन्होंने जो ये फॉर्मेशन बनाई है ये केवल यहाँ पर मौजूद लोगों को रोकने के लिए नहीं बनाई, बल्कि एक दूसरे की पावर को भी बढ़ाने के लिए बनाई है, क्योंकि इस फॉर्मेशन के कारण इसकी पावर लगातार बढ़ रही है। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जियोहान के दोस्त जो होते हैं वो भी पीछे आकर गिरते हैं, जिन्हें देखने के बाद में जियोहान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वहाँ पर दूसरे जो दोनों कल्टीवेटर होते हैं वो भी अपनी सोलो को निकाल कर बाहर आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद में लियांगशु जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि सच में ये कितना ज़्यादा शर्मनाक है, ये बास्टर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम लोग जो है वो पूरी कोशिश करने के बाद भी इन्हें टच नहीं कर पाए। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर तुम लोग जो थे वो कितने ज़्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन अब तुम इस फॉर्मेशन के अंदर, और इस फॉर्मेशन के अंदर हम लोग पूरी तरह से इनविजिबल है, जिन्हें कि तुम कभी भी नहीं हरा सकते। तो इसीलिए अब तुम लोगों के लिए बस यहाँ पर एक ही मौका जो है वो बचा है। चुपचाप तुम लोग जो है वो गिव अप कर यहाँ पर खुद को सेक्रीफाइस जो है वो करने में हमारा साथ दो, जिस कारण हम लोग जो है वो तुम्हें एक आसान मौत दे सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो भी थोड़ा परेशान होने लगता है, और वो परेशान होते हुए बोलता है कि वो लगता है कि अब प्रॉब्लम में जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही जो यूनर होती है वो जियोहान के पास में आ जाती है, और वो अपने वॉर आर्मर को पहनते हुए बोलती है कि जियोहान तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है वो उस प्रॉब्लम का मिलकर सामना जो है वो करेंगे। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी हमें बहुत ही सोच समझ कर इनका सामना करना होगा, क्योंकि तुमने आज से पहले कभी भी इतने पावरफुल एनिमी का सामना जो है वो नहीं किया है। और उस जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर लोगों को सेक्रीफाइस कर जो वो मॉन्स्टर होता है उसे उनके एसेंस खिला रहा होता है, जिस कारण सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि कोई भी उस मॉन्स्टर की रेंज से नहीं बच पा रहा होता, और वे सभी के सभी वहाँ पर एक एक कर ख़त्म हो रहे होते हैं। जो देखकर क्वांग रिन जो होती है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलती है कि जियोहान मेरे हिसाब से सबसे पहले हमें यहाँ पर जो सामने तीनों पर्सन है इनके साथ में डील करनी चाहिए, और मैं तुमसे यहाँ पर माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ। पहले मैं गलत थी, जो कि मैंने बेफालतू के यहाँ पर तुम्हारे ऊपर ब्लेम लगाया और तुम्हें एक कमज़ोर इंसान बताया।
लेकिन अब मुझे तुम्हारी बात के ऊपर पूरा यकीन हो चुका है और मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है कि तुम यहाँ पर इकलौते ऐसे इंसान हो जो वो ओल्ड मैन जी शिंग है उसे यहाँ पर हरा सकते हो। और इतना बोलकर जो क्वांग रिन होती है वो जियोहान की तरफ देखते हुए थोड़ा ब्लश जो होता है वो भी करने लगती है, जो देखने के बाद में जियोहान जो होता है उसे भी कुछ समझ नहीं आता और वो थोड़ा कंफ्यूज होने लगता है। जिसके बाद में जियोहान जो होता है वो लियांगशु और जो वो थर्ड आई वाला बंदा होता है उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों जो है वो यहाँ पर जो क्वांग रिन है उसका साथ दो और मैं और जो यूनर है वो साथ में मिलकर जो ये जी शिंग है उसे ख़त्म करेंगे। जो सुनते के साथ ही वो थर्ड आई वाला बंदा जो होता है वो भी फाइट के लिए तैयार होते हुए जियोहान से बोलता है कि ठीक है, इन तीनों को तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लियांगशु जो होता है वो भी अपने वेपन को निकाल कर फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि मैंने पहले जो ब्लैक ड्रैगन किंग था उसके साथ में फाइट किया, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इन मामूली से लोगों से डर जाऊँ। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो भी उस ओल्ड मैन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि तो चलो फिर चलकर इन्हें ख़त्म करते हैं। जो सुनते के साथ ही उन तीनों बंदों में से एक बंदा जो होता है वो अटैक को करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो तुम सोच रहे हो तुम ऐसा यहाँ पर कर पाओगे। और इतना बोलकर वो जियोहान के ऊपर अटैक को करने ही वाला होता है, लेकिन तभी लियांगशु जो होता है वो अटैक के बीच में आकर जो उसका अटैक होता है उसे रोक लेता है और उसके अटैक को रोकते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम किस तरफ अटैक कर रहे हो, तुम्हारा अपोनेंट जो है वो यहाँ पर मैं हूँ। और अब लियांगशु के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।